हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARA एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका राजधानी और ये हमारा बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड डेयर मैनेजमेंट का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम मधुमक्खी की आकृति विज्ञान और शारीरिक संरचना यानी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ बीज पढ़ने वाले हैं। यानी कि मधुमक्खी का आकार कैसा होता है, वो उसके विंग्स, लेग्स, इस बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम परिचय की बात करेंगे। मधुमक्खियों का शरीर उनके भोजन की आदतों और सामाजिक जीवन के अनुसार अनुकूलित होता है। किसी भी अन्य कीट की तरह मधुमक्खी के शरीर को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, जब मैंने फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी पढ़ाई थी, मॉर्फोलॉजी इसमें यानी सेगमेंटेशन पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि 3 पार्ट्स होते हैं। हेड होता है, थॉरेक्स होता है यानी वक्ष, और उसके बाद आता है उदर। देखिए, आप उस सीरीज को देख लीजिए, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि जीवों का शरीर जो होता है यानी कीटों का शरीर जो होता है किस प्रकार से होता है, और उसकी संरचना के बारे में अधिक जानने का अवसर मिलेगा। उसे आप जान लेंगे डिटेल में तो ये भी समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, उससे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं इनकी अपेक्षा। देखिए, अब समझते हैं हम चित्र के माध्यम से। देखिए, चित्र बना दिया, तो हम शुरू करते हैं पहले हेड से। किससे? हेड से। तो ये हमारा जो है इतना भाग, ये है हमारा हेड। किसका? मधुमक्खी का। इसे क्या कहेंगे? इसे हेड कहेंगे। इसके बाद इसी हेड में क्या होता है, ये जो गोल गोल काली काली संरचना दिख रही है इतनी, ये है हमारी कंपाउंडाइज की। क्या है? कंपाउंडाइज है। ये देखने का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? देखने का कार्य करती है। इसी के देखिए, बगल में ये काले काले ऐसे संरचनाएं जाती हुई दिख रही हैं, ये संरचनाएं हैं एंटीना। क्या है? एंटीना। मधुमक्खी में 1 पेयर्स ऑफ एंटीना यानी एक युग्म यानी एक जोड़ी एंटीना पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें इसी में, तो यहाँ पर ये इसके मैंडिबल्स, यहाँ पर माउथ पर होता है इसका, ये मैंडिबल्स हैं, तो इसे जॉ कहा जाता है हिंदी में। ये मैंडिबल्स हैं। देखिए, हेड को हमने जितना ज़रूरी था उतना पढ़ लिया इस बी के अनुसार। और इसमें ओसली होता है, जैसे अदर इंसेक्ट में होता है, बहुत कुछ होता है। तो हेड में जितना दिख रहा है चित्र में, उतना हमें जितना इम्पोर्टेंट था उतना तो हमने पढ़ लिया। अब इसके अतिरिक्त जब हम बात करेंगे, तो वो अगला जो हमने पढ़ा था हेड के बाद, वो था थॉरेक्स। देखिए, थॉरेक्स क्या है, इसे थोड़ा सही सा चित्र बनाते हैं हम। ये है, एक तो सही स्ट्रक्चर ना होना भी एक समस्या होती है पढ़ाने की। ये थॉरेक्स है। ये थॉरेक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए, ये थॉरेक्स एक तो प्रोथॉरेक्स होता है, उसके बाद आता है ये बीच वाला मेसोथॉरेक्स, और लास्ट वाला मेटाथॉरेक्स। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और सम्मिलित रूप से इसे थॉरेक्स कह दिया जाता है। और ये जो प्रोथॉरेक्स होते हैं, ये जो 3 पार्ट्स होते हैं, इन्हीं 3 पार्ट्स पर, क्योंकि इंसेक्ट में 3 पेयर्स ऑफ लीग यानी 3 जोड़ी पैर होते हैं, तो मधुमक्खी में भी 3 जोड़ी पैर होते हैं। और प्रत्येक जोड़ी एक एक किसमें, एक एक थॉरेक्स पर होता है विद्यमान पैर, यानी एक जोड़ी पैर इस पे होंगे, एक जोड़ी पैर इसमें, और एक जोड़ी पैर इसमें। उसके बाद थॉरेक्स पर ही पंख होते हैं, तो इसमें 2 जोड़ी पंख होते हैं। तो एक जोड़ी जो पंख होते हैं यहाँ पर मेसोथॉरेक्स पर होते हैं, दूसरे होते हैं मेटाथॉरेक्स पर। ओके, और अब थॉरेक्स समझ में आ गया होगा आपका मधुमक्खी का। इसके बाद आता है एब्डोमेन। क्या है? एब्डोमेन। ये एब्डोमेन ये रहा। देखिए, एब्डोमेन जो होता है ये उदर होता है। यहाँ पर इसका ये डंक होता है, और यहाँ पर ऐसे ये खंड होते हैं इसके, जो दिख जाते हैं आसानी से जब आप मधुमक्खी को देखते हैं। तो ये खंड होते हैं, इनके बारे में हम अभी नीचे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर समझा पाना सरल नहीं होगा और इस चित्र में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दे नहीं रखी गई है। तो बढ़ते हैं आगे। इसी क्रम में जो मधुमक्खी का पहला भाग आ जाता है, यानी पहला अंग आ जाता है, वो है हेड। क्या? पहला टेगमा जो है वो हेड है।
अब सिर पर मौजूद संरचनाओं की बात करते हैं। तो देखिए, पहला हमने एंटीना देखा था। अब उन एंटीना भी किस प्रकार के होते हैं, तो वो जेंटिकुलेट टाइप के होते हैं। किस टाइप के मधुमक्खी में एंटीना पाए जाते हैं, तो जेंटिकुलेट टाइप के एंटीना पाए जाते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद रखिए। उसके बाद शरीर के दोनों किनारों पर 2 संयुक्त आंखें होती हैं। क्या होती हैं, कंपाउंड आइज होती हैं, जिन्हें हिंदी में संयुक्त आंखें कहते हैं। उसके बाद मधुमक्खियाँ विभिन्न रंगों को पहचान सकती हैं, लेकिन लाल रंग को नहीं देख सकती। अब ये एक्सेप्शन होता है। इसी तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं कि मधुमक्खियाँ किन चीज़ों को नहीं देख सकती, तो लाल रंग को नहीं देख सकती। ये परावैंगनी किरणों यानी अल्ट्रा वायलेट रेज यानी यूवी रेज को ग्रहण कर सकती हैं, यानी इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर के ऊपरी भाग पर 3 साधारण नेत्र यानी ओसली होते हैं, यानी सिंपल आइज जो होती हैं वो ओसली होती हैं, जो प्रकाश की तीव्रता को महसूस करने में मदद करती हैं। प्रकाश की तीव्रता को कौन महसूस करता है, तो ओसली महसूस करती है। सिर के विट्रोलेटरल भाग पर मैंडिबल्स स्थित होते हैं। क्या होते हैं, मैंडिबल्स स्थित होते हैं। तीनों जातियां यानी कास्ट में इनके आकार भिन्नता होती है। देखिए, जब जातियां भिन्न भिन्न हैं तो मैंडिबल्स की आकार भी तो क्या होंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। श्रमित मधुमक्खियां जो होती हैं वो अपने मैंडिबल्स का उपयोग पराग इकट्ठा करने, उसे पकड़ने, मोम से छत्ता बनाने में करती हैं। देखिए, अब हमने हेड के जो प्रमुख अंग थे उनके बारे में तो बात कर ली, यानी जो प्रमुख संरचनाएं थी उनके बारे में बात कर ली, लेकिन उस हेड की जो सबसे प्रमुख संरचना होती है वो होती है उसके माउथ पार्ट यानी मुंह के अंग। तो मुंह के अंगों को थोड़ा और विशेष रूप से देख लेते हैं, यानी माउथ पार्ट्स को, मुख भाग यानी माउथ पार्ट्स। तो श्रमिक मधुमक्खियों का मुख भाग चूसने यानी सकिंग एंड चाटने यानी लोपिंग के अनुकूलित होता है, यानी इनका मुख जो होता है वो सकिंग एंड लोपिंग टाइप का होता है। अगर इनके माउथ पार्ट की संरचना की बात करें तो इसमें जीभ होती है, जिसे हम प्रोबोसिस भी कह सकते हैं, और माध्यमिक लेवियम भी होता है, और 2 पास मैक्सिला भी से बने होते हैं। इसका माउथ पार्ट्स इन सबसे मिलकर बने होते हैं। यह द्रव पदार्थों को ग्रहण करने के लिए उपयोग होते हैं। लेवियम के अंत में एक चम्मच जैसी संरचना होती है, ओके, जिसे हम कहते हैं क्या है, फ्लेबेलम कहते हैं जिसे। इसके बाद बात करें तो सिर के अंदर विशेष ग्रंथियां भी होती हैं, जिसे हाइपोफोरेंजियल ग्रंथियां भी कहा जाता है, और छोटे लोबस की लंबी कुंडली संरचना होती है। यह रॉयल जेली नामक पोषक पदार्थ का स्राव करती हैं, जो रानी मधुमक्खी क्वीन और लार्वा यंग युवा को खिलाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा भाग आ जाता है वो आता है थोरेक्स। मैंने थोरेक्स में बताया कि 3 भाग में बटा होता है, 3 सेगमेंट्स में, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। देखिए, प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी लेग्स होते हैं और मेटाथोरेक्स पर 1 जोड़ी विंग्स यानी पंख पाए जाते हैं। ये बात मैंने अभी चित्र में बताई थी आपको। उसके बाद अगर हम बात करें कि मधुमक्खियों के पैर और उनके कार्य की बात कर लेते हैं कि मधुमक्खियों के पैर, किस पैर का क्या कार्य होता है, तो प्रोथोरेक्स पैर जो होते हैं, यानी जो प्रोथोरेक्स पर पाए जाते हैं, उनका कार्य होता है एंटीना को क्लीन करना, यानी एंटीना क्लीनर के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद जो मेजोथोरेक्स पर कार्य करते हैं पाए जाते हैं, यानी जो मेजोथोरेक्स पैर होते हैं ये क्या करते हैं, थोरेक्स की सफाई के लिए झाड़ीदार तरसी होते हैं। उसके बाद मेटाथोरेक्स पर जो पैर होते हैं, यानी मेटाथोरेसिक पैर पराग एकत्रण के लिए पराग टोकरी होते हैं। क्या करते हैं ये इनका मुख्य कार्य ये होता है कि ये पराग को चिपका लेते हैं अपने पैरों में और एक दूसरे परागण करने में सहायता करते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं और फिर इसे डिटेल में और पढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है, पिछले पैरों यानी हिंड लेग्स का उपयोग श्रमिक मधुमक्खियां पराग एकत्र करने में करती हैं। और ये किस प्रकार कर पाती हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि इसके टीबिया के बाहरी हिस्से पर घुमावदार बाल होते हैं जो पराग टोकरी बनाते हैं। पिछले पैरों का उपयोग मोम के तराजू यानी वैक्स स्केल्स को हटाने के लिए भी किया जाता है। और मधुमक्खियों के पंखों की बात करें हम
तो जो जोड़ी पंख होते हैं वो जो मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से निकलते हैं। अगला पंख यानी फोर विंग्स जो होते हैं इसके पिछले पंख यानी हिंड विंग से अधिक मजबूत होते हैं। प्रत्येक पीछे के पंख के सामने के किनारे पर एक श्रृंखला में ऊपर उठे हुए हुक होते हैं। अगला पॉइंट पढ़ें हम, तो लिखा है इसमें सामने के पंख के पीछे किनारे पर झुकी हुई ताह होती है जो हुक को पकड़ने में मदद करती है और उड़ान के दौरान पंखों को एकता बनाए रखती है। क्या करती है? पंखों को एकता बनाए रखती है, यानी जब जो वेव कर रहे हों, जब वो उड़ने में के लिए ऊपर नीचे पंख हो रहे हों, इनमें एकरूपता बनी रहे। इसके बाद जो अगला पार्ट आता है, उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ARA एग्रीकल्चर रैंकर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट करने से रीच बढ़ जाती है। रीच बढ़ेगी तो अदर स्टूडेंट तक जाएगा और चैनल को लोग सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट मिलेगा, तो हम इसी तरह हिंदी में कंटेंट लाते रहेंगे। आगे देखिए जो लेक्चर में है, आगे देखिए जो तीसरा भाग है वो है उदर, यानी इंग्लिश में कहें एब्डोमेन। उदर की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पहला उदरीय खंड जो होता है मेजोथोरैक्स के साथ जुड़ा होता है, जिसे प्रोपोडियम कहा जाता है। लार्वा अवस्था में उदर के 10 खंड होते हैं। कितने होते हैं? 10 सेगमेंट्स होते हैं। लेकिन वयस्क मधुमक्खी, जो वयस्क श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, उनमें केवल 6 खंड ही दिखाई देते हैं। अंडे देने वाला उपकरण यानी ओविपोजिटर श्रमिक मधुमक्खियों में डंक यानी स्टिंग में परिवर्तित हो जाता है। रानी मधुमक्खी जो क्वीन होती है वो अंडे देने और प्रतिद्वंदी रानी को मारने के लिए ओविपोजिटर का उपयोग करती है। उदर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां और संरचनाएं होती हैं। तो ये संरचनाएं और ग्रंथियां क्या है तो देख लेते हैं। पहला है डंक होता है, उसके बाद मोम ग्रंथियां होती हैं, सुगंध ग्रंथियां होती हैं, प्रजनन ग्रंथियां होती हैं, ये सब होती हैं। और मोम ग्रंथियां चौथे से 7वें उदरी खंड पर व्यवस्थित होती हैं और सुगंध ग्रंथियां जो होती हैं अंतिम 2 टेरगा पर उपस्थित होती हैं। आगे लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो मधुमक्खियों की जातियों पर आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।